हैं जिनका एक अध्यक्ष के रूप में अभी शपथ हुआ है। जैसे हमारे आदरणीय तुलसीराम जी गुर्जर साहब, सम्मानित मंच, सामने विराजित सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, सभी युवा अधिवक्तागण, महिला अधिवक्तागण और न्यायालय के सभी स्टाफगण और मीडिया के साथियों, बहुत सारी बातें अभी हम सब ने सुनी है। अपने अपने तरीके से जो भी आपकी डिमांड थी आपने सब ने रखी है। मैं तो आप ही के बीच का कार्यकर्ता हूं, आपका भाई भी हूं और आपका साथी भी हूं, और आपके आदेश की पालना हर समय मैंने की है और आगे भी जो भी आपका आदेश होगा मैं आपके आदेश की पालना हर संभव करने का प्रयास करूंगा। ये आपको भरोसा भी है। आप जयपुर पधारे, आपकी जो डिमांड थी एससीजेएम की हो चाहे कोर्ट कैंप की हो, आदरणीय विधि मंत्री जोगाराम जी भाई साहब से अपन सब ने मिलकर के मुलाकात करी। वो आपसे मिलने चालू सत्र में, विधानसभा के सत्र में, विधानसभा को छोड़ करके बाहर आकर के आपसे आत्मीयता से वो मिले और अपन ने जो अपनी डिमांड थी उनको बताई। जो अड़चने आ सकती है वो उन्होंने निवेदन भी किया आप लोगों से कि ये समस्या हो सकती है। फिर भी मेरे सामने ही उन्होंने लेटर टाइप करवाया। मैंने आपको उस समय बताया भी था, मेरे सामने उन्होंने अपने पीए को लेटर दिया था जो आप लोगों ने लिखा था, अपने दिया था सबने मिलकर के। 11 तारीख को बजट है, 11 के बाद वापस विधानसभा है। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि पूरे पुरजोर तरीके से, जितनी आत्मीयता से और जितनी कर्मठता से मैं मांग कर सकूंगा, मैं इसमें जोगाराम जी का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं आपकी इस डिमांड के लिए। मांगीलाल जी ने कहा कि हम न तो आएंगे न जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो सच्चाई बोलने में कोई मुझे परहेज भी नहीं है, मैं बोलता भी हूँ स्पष्ट बातें। कुछ बातें ऐसी होती है आपके न्यायालय को लेकर के जो मेरे भी समझ में नहीं आती है। सच्चाई तो ये है। तो ऐसी कोई स्थिति बन गई तो मैं आप लोगों को वहां बुलाऊंगा और आपका एक डेलीगेशन जिस तरीके से पहले आया था, आप थे, आदरणीय तेजवीर सिंह जी वकील साहब थे, आप सब लोग वहां आए थे। आप लोग पधार जाना, एक बार पुनः अपन उनसे मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि इसी बजट सत्र में, क्योंकि 11 को बजट है, उसके बाद सीएम साहब की जो रिप्लाई आएगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा, करने वाला तो ईश्वर है, मातेश्वरी का हाथ में है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सीएम साहब जब रिप्लाई देंगे तो आसिंद के लिए, आपके न्यायालय के लिए कुछ ना कुछ तो उनसे अपन लेकर ही रहेंगे। इस प्रांगण के विकास की बात आपने अभी रखी है। आदरणीय चेयरमैन साहब यहाँ विराजे हैं, वो यही हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, और हम सब के बीच में रह करके हमारी जितनी भी जो मांगे, हमारे जो काम है वो सब करने वाले हैं। आदरणीय एसडीएम साहब भी यहाँ विराजे हैं। कल से नगर पालिका का काम आप देखेंगे प्रशासक के रूप में, तो ये भी अच्छे अधिकारी हैं। अभी आप सब लोग बता ही रहे थे, जो भी काम नगर पालिका से जो चालू है, अभी चेयरमैन साहब ने आश्वस्त भी किया है कि टेंडर हो रखे हैं। ठेकेदार जी का नाम भी आपने बताया है। हम मिलकर के ठेकेदार जी से बात करके, अगर एसडीएम साहब से बात करवानी होगी तो इनसे बात करवा करके जो आपका काम जो अधूरा है उसको भी 1-2 दिन में ही मैं चालू कराने का प्रयास करूंगा। वकील साहब ने अपने उद्बोधन में 2 मांगे विशेष तौर से रखी है, ई लाइब्रेरी और एक आपके सामने टीन शेड छायागृह है ना। तो मैं, क्योंकि मैंने पहले ही निवेदन किया, मैं आप ही का कार्यकर्ता हूं, आप ही का भाई हूं, आप ही के बीच का कार्यकर्ता हूं, धरातल पे ही चलता हूं, धरातल पे रह करके ही काम करता हूं। मुझे पता है यहाँ आपके वास्तव में बहुत ज्यादा समस्या है। गुलाबरा वालों ने पिछले वर्ष मेरे से मांग करी थी, मैंने उस समय 15 लाख रुपए उनको दिए थे। एक बहुत अच्छा सा हॉल बन करके वहां तैयार है, आप सबने देखा भी है। अब यहाँ होता क्या है, हम लोग मिलते तो हैं लेकिन बहुत सारे लोग या तो मिलने वाले हैं या हमारे विचारधारा के हैं, हमारे पार्टी के हैं। एक बार कह दिया, सबके सामने कह दिया, वापस दूसरी बार वापस उस बात को रिपीट करते नहीं है। और एरिया इतना लंबा चौड़ा है
मैं भी भूल जाता हूँ। तो आज आपकी नवनियुक्त कार्यकारिणी बनी है, तुलसीराम जी एक युवा अधिवक्ता भी है, अध्यक्ष का भार आपने इनको सौंपा है, तो ये जिम्मेदारी मैं तुलसीराम जी को दे रहा हूँ, आदरणीय वकील साहब तेजवीर सिंह जी को दे रहा हूँ, वो बुजुर्ग है, दोनों मिलकर के आप मुझे बताएंगे। मैं सोमवार के दिन आपको बता दूंगा कि मेरे पास फंड कितना पड़ा है। 25 लाख रुपए मैं आपके इस ग्राउंड में, 15 लाख रुपए की ई लाइब्रेरी, जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन। 15 लाख रुपए की ई लाइब्रेरी और 10 लाख रुपए जिसमें आप 3 शेड बनाए, एसडीएम साहब विराजे, अगर इनकी कृपा हो जाए नगर पालिका से तो 10-15 लाख रुपए आप नगर पालिका से दे दो, तो मैं तो कह रहा हूँ अच्छी से एक छत बना करके परमानेंट काम करो वहाँ पर, आप एक पिलर खड़े करके छत डल जाएगी, तो एक अच्छा सा वहाँ आपके बैठने का लोगों के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी, क्योंकि 3 शेड की कोई उम्र नहीं होती है, 2-5 सालों में वो चद्दर खत्म हो जाते हैं। तो 10 लाख रुपए आपके वहाँ और 15 लाख रुपए की ई लाइब्रेरी है। 25 लाख रुपए की घोषणा मैं कर रहा हूँ। इसी सोमवार को मैं पता कर लूंगा, जितना फंड मेरे पास बैलेंस में बचा हुआ होगा वो मैं सोमवार को आपको लिख करके दे दूंगा, और कम पड़ेगा तो अप्रैल के बाद जब नया फंड आएगा उसमें मैं आपकी पूर्ति कर दूंगा। आगे भी, इसके अलावा भी आपने यहाँ छोटे मोटे काम और भी बताए, ये ब्लॉक वाले और पौधारोपण वाले, तो मेरा निवेदन है, एसडीएम साहब यहाँ विराजे हैं, सर आपका भी ये काम है, आप कल से ही यहाँ नगर पालिका में प्रशासक के रूप में आप काम देखेंगे, ये आपको मैं भी बोल दूंगा और आप भी उनको बोल करके यहाँ कोई ब्लॉक छोटी मोटी कोई व्यवस्था हो तो आप नगर पालिका से इसको करवाएं। पौधारोपण की जो बात आपने बताई है, तो ट्री गार्ड तो यहाँ बहुत लगे हुए, पौधे भी बहुत लगे हुए, लेकिन 4 दीवारी की समस्या है, यही समस्या ना मंगीलाल जी ने क्या बताया, फाटक फाटक के लिए मैं मन से आज एक भामाशाह के रूप में आदरणीय शांतिलाल जी यहाँ विराजित है, जिन्होंने भी बहुत बड़ी घोषणा करी है। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा आपके श्री चरणों में कि फाटक के 5-10 हजार रुपए लगेंगे। इसके साथ ये भी आप घोषणा कर देंगे तो मेरी बात रह जाएगी, मेरी बात रखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है श्रीमाल साहब ने, एमएलए साहब आपकी बात मान के ये घोषणा भी कर दी है कि फाटक का काम भी करवा देंगे, ये हो जाएगा। इसके अलावा भी आप, मैं तो आपके बीच में ही हूँ, तो और भी कोई छोटी मोटी समस्याएं आप मुझे कभी भी बताएं, 24 घंटे आपकी सेवाओं में हूँ, हर समय पूरा प्रयास किया कि आपके आदेश की पालना करूँ, आगे भी मैं हमेशा आपके आदेश की पालना करता रहूंगा। और मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से एक बार पुनः नवनियुक्त कार्यकारिणी को उपखंड कार्यालय वाली बिल्डिंग का, मैं अभी एसडीएम साहब से, मैं आज तो मैं कोई कार्यक्रमों में जा रहा हूं बदनौर, कल आपके पास बैठ करके आपके पास जो भी पेपर पड़े, मुझे भी पता नहीं था, आज आपने बताया तब पता चला है, तो पेपर ले लिया, मुझे पेपर दे दे हुए हैं। जब नहीं बनी है, अलग ही मत से बनी है, तो मंत्री महोदय से मिल करके अपने ये ले आएंगे। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नवनियुक्त अध्यक्ष जी और उनकी कार्यकारिणी को मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के